आप देख रहे हैं TNB। से पहले भाई के तरीके से भाई के तरीके से रहते थे, वैसे ही रहें और सब लोग एक दूसरे के त्योहारों का आदर करते हुए सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के त्योहार मनाएं। भाई बहनों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जो है कल ईद आने वाली है उसको लेकर क्या कुछ पैगाम जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम अपने भाइयों को क्या कुछ पैगाम जो ईद के मौके पर देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी समय से जो माहौल इस वक्त चल रहा है, हमारे यहाँ का आसपास का जो माहौल चल रहा है वो कहीं ना कहीं दोनों धर्मों में एक दरार जो है वो पैदा कर चुका है। चाहे फिर वो जहांगीरपुरी का मामला हो या फिर लाउड स्पीकर और आज़ान पर छिड़ा हुआ विवाद ही क्यों ना हो, लगातार इन मुद्दों पर राजनीति जो है वो की जा रही है। लेकिन इसी बीच हम लोग आज दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर ईद जो आने वाली है उसको लेकर वो अपने मुस्लिम भाइयों को जो गैर मुस्लिम है वो क्या कुछ संदेश और क्या कुछ पैगाम जो है वो देना चाहते हैं। सर, कल ईद है तो जो मुस्लिम भाई लोग हैं हम लोग हमारे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी, मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि वो अपना त्यौहार को जैसे मनाते हैं वैसे ये जो बाहर का रफड़ा है इसमें ना पड़े। ठीक है ना। अपने हिंदू भाइयों को भी यही कहना चाहता हूँ कि देखो अपना अपना त्यौहार है, वर्षों से होके आया, कोई नई बात तो है नहीं। आज अगर कोई इसमें किसी को बहकाता है तो मत किसी की बहकाए पे आई। हाँ, वही चीज़, क्यों हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस समय बहुत चल रही है। ये तो राजनीतिक है ना, इससे हमें क्या लेना देना। हमें तो भाईचारा चाहिए ना, जैसे बन के आए हैं ऐसा चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई हर बंदे का त्यौहार अच्छा जाए, जिस ढंग से उनको उत्साह है कि भाई हमारी ईद आ रही है। भगवान उनको बहुत अच्छी ईद मनाए उनकी, और मैं धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ उनको इसके। सर, जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति लगातार हो रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन कल जो है वो ईद आने वाली है, तो आप जो हमारे साथी हैं जो ईद मनाते हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद मुबारक मेरी तरफ से और उनकी फैमिलीज़ को। जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? माहौल तो बनते रहता है और माहौल बदलता रहे, तो सिचुएशन के हिसाब से माहौल बनता रहता है, उसमें उसका पर्व का कोई वो नहीं आना चाहिए, किसी कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। हर किसी को अपना अपना महत्व देना चाहिए। रिलीजन सबका है। सर, हम देख रहे हैं इन दिनों काफ़ी राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम पे की जा रही है, चाहे फिर वो आज़ान को लेकर हो, लाउड स्पीकर को लेकर हो या हनुमान चालीसा को। ऐसे में अब कल ईद है तो क्या आप संदेश जो है वो देना चाहेंगे जो लोग ईद मनाएंगे? मैं चाहूँगा सभी लोग मिल के, हिंदू मुसलमान जैसे पहले भाई के तरीके से भाई के तरीके से रहते थे, वैसे ही रहें और सब लोग एक दूसरे के त्योहारों का आदर करते हुए सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के त्यौहार मनाएं और माहौल बढ़िया रखें, खुशहाली से त्यौहार मने। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सभी को हमारी तरफ से ईद की शुभकामनाएं। जी, लेकिन सर कहा लगातार यही जा रहा है कि जैसे अभी चल रहा है कि जो जो मस्जिद हैं उन पर लाउड स्पीकर को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, हनुमान चालीसा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मतलब होनी चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ें इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जी। ये सारे प्रश्न हमारे स्तर के नहीं। ठीक है सर, हमने माहौल देखा है अभी जहांगीरपुरी में भी जो कुछ हुआ, जब हनुमान जयंती के मौके पर जब यात्राएं निकल रही थी तब उन पर पथराव हो गया था। भीड़ भाड़ की चीज़ें सामने आ रही हैं, धर्म से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं लगातार। अब ऐसे में कल ईद है तो शांति बनाए रखने के लिए क्या कुछ मैसेज जो है वो आप देंगे? देखो, जहाँ तक मैं इस बारे में समझता हूँ ना, ये तो है धार्मिक आतंकवाद जी। चाहे किसी भी धर्म के लोग आतंक मचाएं तो असल में वो धार्मिक तो होते नहीं हैं, वे आतंकवादी होते हैं।
किसी भी तरह का लिबास पहन लें, भगवा पहन लें, टोपी पहन लें या कुछ भी पहन लें, वो आतंक मचाते हैं धर्म का नाम लेके। ठीक है, रही ईद की बात, ईद अरबी भाषा का शब्द है जिसके मायने हैं खुशी के। और अगर ज़िंदगी में खुशी नहीं है तो ईद के मायने ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं, जैसे कि कभी भी कोई धार्मिक कोई त्यौहार होता है, भीड़ भाड़ वाला कोई त्यौहार होता है, तो इस तरीके की दंगे और हिंसाओं की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आती हैं। तो लोगों को क्या आप कहेंगे, क्योंकि ईद भी है कल, मुबारकबाद भी आप जो है अपनी साइड से उनको देंगे? मुबारकबाद तो मैं उन लोगों को दूंगा ना जिनकी ज़िंदगी में खुशी है। ईद के, जैसा मैंने अभी बताया, ईद के मायने खुशी के हैं, तो उनको मुबारकबाद दूंगा। और उनको ये भी कहूँगा कि वो इस तरह के धार्मिक आतंकवादियों से सतर्क रहें, सुरक्षा का खास ध्यान रखें, अपनी तरफ से भी कोई बेहूदगी ना हो, इस तरह का भी ध्यान रखें। कल ईद है मैम, तो क्या कुछ मैसेज जो है वो आप अपनी साइड से देना चाहेंगे, क्योंकि इस समय माहौल जो है वो काफ़ी सेंसिटिव चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव चल रहा है इंडिया में। एंड बट ईद है तो मैं सबसे पहले सबको बोलना चाहूँगी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू। एंड हम कुछ टाइम के लिए ये हिंदू मुस्लिम और ये सारा कुछ छोड़ करके हम एवरी इंडियन शुड एन्जॉय द फेस्टिवल ऑफ ईद। एंड मैं पर्सनली सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप ये हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है वो छोड़ करके और इन्जॉय करें ईद को। एंड हैप्पी ईद। और कोविड का भी सिचुएशन है तो प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। सर, कल ईद है, सभी लोग बहुत खुशी से जो है वो ईद हर साल मनाते आए हैं, लेकिन इस साल का माहौल थोड़ा बदला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल बदला हुआ है तो इस माहौल में कुछ 10% आदमी 5% आदमी हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। बाकी कुछ तो बहुत लोग ऐसे नहीं हैं। जब हम लोग बचपन में थे, हमारे गांव में जैसे ताजिया निकलती थी पहले, तो हम बड़े सौहार्द से उसकी हम पूजा करते थे। हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे घर पे ताजिया आता था, हम उसकी पूजा पाठ करते थे। अब ये भावना वही है, लेकिन कुछ परसेंट हर एक संप्रदाय में, हर एक धर्म में है, जो कुछ उग्रवादी तत्व के हैं, जो हठी है या बहकावे में आते हैं, उनमें ज्ञान कमी है, अपने आप को ज्ञानी समझते हो, भाषण खूब देंगे वो, लेकिन हमारा धर्म ये है, ये वो धर्म है, लेकिन उनमें अज्ञानता उनमें है। धर्म कोई भेदभाव नहीं सिखाता, किसी धर्म में भेदभाव नहीं सिखाता। हर धर्म में कहते हैं प्यार से रहो, सौहार्द से रहो, हर एक धर्म की मान सम्मान करो, क्योंकि ईश्वर तो एक है। और हम सब जो पूछते हैं तो उसी ईश्वर को मैसेज जाता है, कोई अलग ईश्वर है नहीं। यदि हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म से पूछते हैं, और मुसलमान अपने धर्म से, ईसाई अपने धर्म से पूछते हैं, तो लेकिन गॉड एक है, इसलिए सबकी सुनते हैं, सभी कल्याण करते हैं। जो धर्म पर विश्वास करते हैं, धार्मिक आदमी है, जो अपने धर्म कर्म लगा रहता है, मैसेज एक ही के पास जाता है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और सबको बड़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से हर एक धर्म का मान सम्मान करना चाहिए, हर एक त्यौहार में अपना खुशी व्यक्त करना चाहिए। तो हमारी यही भावना है। सर, वो कौन लोग हैं जो लोगों को ऐसे धर्म में बांट देते हैं और कहते हैं कि आपका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, लेकिन सब लोग तो, जो आम जनता है, जो एक मिडिल क्लास का लोग है, वो तो सब मिलजुल के ही रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। देखिए, अब वो जो हैं, जो उनको अल्प ज्ञान हो गया है, कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो लिटिल नॉलेज उनको हो गया, तो उसी को लेकर के व्याख्यान करते हैं, पूरी डीप स्टडी में जाते हैं, कहने का इसका अर्थ क्या है। वो डीप में जाकर कुछ बातें हैं जो भड़काने की बात उनको याद रहती है, लेकिन जो सौहार्द की बातें होती हैं, प्रेम की बातें होती हैं, वो उनको याद नहीं रहती है। तो उनका मकसद यह है लोगों को भड़काना है, अपने धर्म को ऊंचा दिखाना है। तो वो गंदे आदमी है, विचारधारा उनकी गंदी है, वो विद्वान नहीं है, वो मूर्ख हैं। यही मेरा तर्क है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, कल ईद है तो क्या कुछ पैगाम या क्या कुछ संदेश जो है वो आप देना चाहेंगे? ईद है एक भाईचारे का है, जैसे हिंदुओं में होता है होली का मिलन त्यौहार होता है, ईद है मुसलमानों का है। इस भाईचारे सबको सम्मान करनी चाहिए उनको, और उनके धर्म में कोई दखलंदाजी किसी नहीं करनी चाहिए, और उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसको अपना ही पूजा मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को एक ही मैसेज आ रहा है, और ईद सिखाता भाईचारा का संदेश सिखाता है। कोई भी धर्म का कोई पूजा भाईचारे सिखाता है, तो इसलिए हम सबको मिलजुल के साथ रहना चाहिए, और उनकी खुशी, अपनी खुशी व्यक्त करना चाहिए। एक कपड़े वाली दुकान पे हम हैं, कुर्ते काफ़ी अच्छे खासे अंकल की दुकान पे देखने को मिल सकते हैं, प्लाजो हैं, ड्रेसेस हैं, टॉप हैं। अंकल, मार्केट में भीड़ अच्छी खासी देखने को मिल रही है, दुकानदारी उस हिसाब से हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। लोगों ने महंगाई से इतने परेशान हो गए हैं, महंगाई से इतने तंग हैं, उनके जेब में पैसे नहीं हैं, खरीदारी क्या करेंगे। ईद है कल, ईद के लिए शॉपिंग करने लोग आ रहे हैं? नाम मात्र के आ रहे हैं।
बाकी कोई नहीं आ रहा है। आ रहे हैं, भीड़ तो देखने को बहुत सारी है, लेकिन काम नहीं है। नहीं काम। क्या कहना चाहोगे, दुकानदारी नहीं हो रही है? ईद के समय भी 1 महीने रमज़ान के हो गए हैं, अब ईद इतना बड़ा त्यौहार लोग इस बार मना रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो बेचारे अपना ईद ही मना लेंगे, वही बहुत है। कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? उनके जेब खाली हैं, जेब में पैसे नहीं है। लोग महंगाई की वजह से आते हैं, घूम टहल के चले जाते हैं, 100 में 10% भी नहीं ले पाते सही से। ये पोजीशन है। परेशानी तो बहुत है, लेकिन ईद है तो आप अपने जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मुस्लिम भाई हो या कोई हो, मुस्लिम भाई इसमें कितने हैं? पब्लिक देखने के 10-15% होंगे, इससे ज़्यादा तो है नहीं। जो आ रहे हैं वो भी सस्ता से सस्ता। अब कपड़े, महंगाई इतना ज़्यादा है, कपड़े उसी रेंज में चाहिए उनको, महंगा ले नहीं रहे हैं। भाई पॉकेट अलाउ करेगा तभी तो लेंगे। ये मुबारकबाद क्या देना चाहोगे? हम तो कहते हैं ईद उनके लिए मुबारक है, हमारे लिए भी, आप सब के लिए है, लेकिन इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। सर, कल ईद है तो क्या पैगाम आप जो मुस्लिम भाई लोग हैं हमारे उनको देना चाहेंगे? कल ईद है, जैसा कि रमज़ान के महीने में होता है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग 30 दिन रोज़े रखते हैं। और रोज़े रखने का मतलब उपवास से मतलब नहीं है। रोज़े का मतलब है उस रोज़े के बीच में ऐसी प्रण और प्रतिज्ञाएं करते हैं कि हमारे हाथ से कोई गलत काम नहीं हो, पाप नहीं हो। तो ईद के मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग मिलके इस त्यौहार को मनाएं और मुस्लिम भाइयों का भी ईद मुबारक दें। और देश की आगे बढ़ाने के लिए सारे धर्मों को सब तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और जो माहौल बिगड़ रहा है इसको सुधारने में मीडिया और हम जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद। पहले तो आप सभी को टीएनबी की पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ ही एक छोटी सी कोशिश हमारे टीएनबी के चैनल के माध्यम से हमने की है कि जिस तरीके का माहौल इस समय बना हुआ था, हिंदू मुस्लिम काफ़ी समय से जो है वो चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए हमने एक छोटी सी पहल की है। और इस ईद एक स्पेशल वीडियो हमने उन सभी मुस्लिम भाइयों के लिए बनाई है जो ये सब माहौल जिस तरीके का चल रहा है उनसे हटकर कुछ अलग सोचें और कुछ अलग करें। और इसी को लेकर आज हमने जितने भी हिंदू लोग हैं उन सभी से ईद के विशेष ली हैं और उन सभी ने दिल खोल कर, जो उनके मुस्लिम भाई हैं उन सभी को दिल खोल कर ईद की मुबारकबाद दी है। और साथ ही ये भी कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से आप अपना त्यौहार खराब ना करें और ना ही होने दें, क्योंकि हम सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से माहौल बिगड़ता है और माहौल बिगड़ने से कहीं ना कहीं दरार जो है वो दो समुदाय के बीच में आ जाती है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, टीएनबी न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।